नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में ओपेक प्लस राष्ट्रों ने ऑयल प्रोडक्शन को स्लैश करने का यानी उसको घटाने का डिसीजन लिया, जिसके बाद से इसका प्रभाव जो है वो विश्व भर में देखने को मिलेगा हमको। लेकिन यहाँ पर बाइडेन या अमेरिका इससे ज़्यादा परेशान है। क्या है इनकी परेशानी का कारण, आज के सेशन में ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। व्हाट इज़ ओपेक एंड व्हाई हैव दे स्लैश दी ऑयल प्रोडक्शन। उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन स्लैश क्यों की? तो न्यूज़, द ग्रुपिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ओपेक क्या है? बेसिकली विश्व की लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज का एक ग्रुप है, जिसको क्या कहा जाता है? ओपेक कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड उसके जो अलाइज हैं, जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं, अलाइज जो हैं, साथ में मिलकर दे क्रिएट ओपेक प्लस, या उनको कहा जाता है ओपेक प्लस। ठीक है, ये इन्होंने डिसाइड किया, आपस में डिसीजन लिया गया कि ऑयल प्रोडक्शन को घटा दिया जाएगा बाय 2 मिलियन बैरल्स पर डे। 2 मिलियन बैरल्स का रिडक्शन लाया जाएगा इन दी प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। ये डिसीजन कर लिया गया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये कोविड-19 पेंडेमिक के बाद का सबसे बड़ा कट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के समय पर भी प्रोडक्शन घटाया गया था, लेकिन उसके बाद से ये सबसे बड़ा कट आया है। इसी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, ओपेक प्लस समझेंगे एंड ऑल दीज थिंग्स। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर। मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए आपको केवल मेरा कोड यूज़ करना है, NDLive10। चलिए, सबसे पहले ओपेक प्लस समझ लेते हैं। तो ओपेक एंड देन हाउ ओपेक प्लस। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिनको ओपेक भी कहा जाता है, ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएट की गई थी बगदाद कॉन्फ्रेंस में 1960 में। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे? देवर 6 फाउंडिंग मेंबर्स। देवर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व देखने को मिलता है विश्व भर में हमको। उसके बाद से ओपेक का एक्सपेंशन हुआ है और अभी फिलहाल ओपेक में 13 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, दे अकाउंट फॉर रफली 40% ऑफ वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल एंड 80% ऑफ ग्लोब्स ऑयल रिजर्व्स। ये इनकी बेसिकली कह सकते हैं क्षमता है, एंड दैट इज़ वाई ओपेक। ऑलराइट, द नॉन ओपेक कंट्रीज़, जो नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं लेकिन वो एक्सपोर्ट करती हैं क्रूड ऑयल, उनको कहा जाता है, इनको ओपेक के साथ मिलकर ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस ये सारी कंट्रीज़ जो कि लगभग 11 हैं, 11 नेशंस हैं, ओपेक के साथ मिलती हैं, तो इनको नाम दिया जाता है ओपेक प्लस का। दे आर अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। रशिया becomes important here. Why I emphasize on Russia, I'll tell you in the coming slides. आगे बात करते हैं इसके बारे में। So this is the map that you can see here. These are the 13 OPEC countries. और साथ में 11 allies मिलकर बन जाता है OPEC plus. So you can see it here. These are the nations. चलिए, नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है ओपेक का, किस उद्देश्य से ओपेक का गठन किया गया था? देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेट करें, यूनिफाई करें जो पेट्रोलियम पॉलिसीज़ हैं इसके मेंबर कंट्रीज़ की, और इंश्योर करें एक स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑयल मार्केट्स, प्राइजेज एंड स्टेबलाइजेशन किया जाए, ताकि सिक्योर किया जाए एक एफिशिएंट, इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू द कंज्यूमर्स। लोगों को या कंज्यूमर्स को, नॉट लोग, बेसिकली कंट्रीज़ को, नेशंस को जो यहाँ से लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं ऑयल, उनको। इसके अलावा एक स्टेडी इनकम भी इंश्योर की जाए प्रोड्यूसर्स को, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कंट्रीज़। साथ साथ एक फेयर रिटर्न ऑफ कैपिटल, कुछ लोग या कुछ कंपनीज़ या कुछ कंट्रीज जो इन्वेस्ट करती हैं यहाँ पे, उनको भी कुछ अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, ये भी इंश्योर किया जाए फॉर दोज इन्वेस्टिंग इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री हियर। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। नाउ द क्वेश्चन, व्हाई आर दे स्लैशिंग प्रोडक्शन? उन्होंने प्रोडक्शन को स्लैश क्यों किया? देखिए, जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन पर इन फरवरी, ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, दे स्काई रॉकेटेड, बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हुए, एंड ऑब्वियसली धीरे धीरे वो सॉफन होना शुरू हो गया, मतलब रिड्यूस होना शुरू हो गया, और रिड्यूस हुआ लगभग अंडर $19 सितंबर तक आते आते,
ड्यू टू द फियर्स ऑफ रिसेशन इन यूरोप में रिसेशन ना आ जाए, एंड साथ साथ चाइना से भी डिमांड काफ़ी कम हुई बिकॉज ऑफ इट्स लॉकडाउन मेजर्स। यहाँ पर मैं एक छोटा सा सिंपल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइजेस क्या होंगे? प्राइजेस विल रिड्यूस, कम होंगे। ऑन दी अदर हैंड डिमांड अगर बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम हो जाए तो प्राइजेस विल इंक्रीज। यही बस कारण है, यही मुख्य रीज़न है कि ये ऐसा किया जा रहा है। ठीक है ना, ये जो कट था ये मैंने जैसे कि आपको बताया 2020 के बाद से सबसे बड़ा कट है। ओपेक मेंबर्स ने स्लैश किया था आउटपुट बाय 10 मिलियन बैरल पर डे। ठीक है, ये कोविड पेंडेमिक के समय पर किया गया था, उससे बड़ा कट ये अब देखने को हमें यहाँ मिल रहा है। नाउ द रिडक्शंस इज एक्सपेक्टेड कि ये प्राइस को इंक्रीज करेंगे। डिमांड बढ़ रही है, डिमांड है, सप्लाई घट जाएगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। दिस इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन हियर एंड दैट वुड बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर द मिडिल ईस्टर्न मेंबर स्टेट्स, जो भी मिडिल ईस्टर्न मेंबर स्टेट्स हैं ओपेक के, टू हुम यूरोप हैज टर्न्ड फॉर ऑयल। रशिया पर यूरोप ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसके बाद पूरा यूरोप किसकी तरफ देख रहा है? मिडिल ईस्ट की तरफ देख रहा है। अगर यहाँ पर प्रोडक्शन कम कर दी जाए तो प्राइसेस बढ़ेंगे। इससे किसको बेनिफिट होगा? टू दी मिडिल ईस्टर्न मेंबर्स। चलिए, इसके अलावा जो इंक्रीज ऑयल प्राइसेस हैं जो पहले भी हुए थे, यहाँ पर एक और रीज़न देखा जा रहा है जो कि फैक्ट है कि जब इन्वेजन किया ना रशिया ने यूक्रेन पर, उस समय ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। हमने कहा स्काई रॉकेटेड थे। इस समय सऊदी अरेबिया विच इज़ वन ऑफ द ओपेक मेंबर्स, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ओपेक, ये विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज बन गई। इतना पैसा इनफ्लो हुआ बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज इन द ऑयल प्रोडक्शन। ऑयल, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, ये भी कहा जा रहा है कि मॉस्को ने हो सकता है इन्फ्लुएंस किया हो ओपेक को कि वो स्लैश करें प्रोडक्शन को ताकि प्राइस बढ़ जाए। इससे दो फायदे होंगे। देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करें, ओपेक नेशंस की बात करें, तो उनको उनकी इकोनॉमीज़ ग्रो होंगी, उनको बेनिफिट मिलेगा, इट विल बी बेनिफिट टू देम। दूसरा, अगर ये प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जो सैंक्शंस रशिया पर लगे हैं, यूरोप उनको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा बहुत लंबे समय तक विद द इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस। सो इट इज़ अ 2-in-1 बेनिफिट, दोनों तरफ से फ़ायदा है। तो इस वजह से हो सकता है रशिया ने इन्फ्लुएंस किया है ओपेक को ऐसा डिसीजन लेने के लिए, है ना। टू द एक्सटेंड दैट प्राइसेस राइज, इट विल मेक it that much more challenging for Europe to proceed with the sanctions on Russia, as I told you। तो ये भी कारण हो सकता है और प्रभाव जो है स्लैश ऑफ प्रोडक्शन का देखने को मिल रहा है। ये आज ही की हेडलाइन है, ऑयल प्राइसेस राइज आफ्टर ओपेक प्लस अग्रीज टू स्लैश क्रूड आउटपुट। तो ये प्रभाव भी आने लगा है जिस कारण से उन्होंने बढ़ाया, मतलब ओपेक और रशिया दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है इससे। नाउ इसके अगेंस्ट कौन होगा? इसके अगेंस्ट यस अमेरिका, आपने थंबनेल में देख लिया था, लेकिन इसके अलावा कुछ जो मेंबर्स हैं ना ओपेक के, वो भी कुछ इसके अगेंस्ट हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि विद इन द ग्रुप देयर आर दोज दैट अपोज टू सच सिग्निफिकेंट कट्स इन ऑयल प्रोडक्शन, जिसकी वजह से ये कैसे पता लगा? एक मीटिंग थी ओपेक प्लस टेक्नोक्रेट्स की, उसको कैंसिल किया गया ट्यूसडे को क्योंकि डिसएग्रीमेंट हो रहा था। और ये डिसएग्रीमेंट केवल जब ये मिनिस्टर्स आएंगे यही रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक देखने को मिल रहा है कि विद इन द ग्रुप भी इसके अगेंस्ट हैं कुछ कंट्रीज, स्पेसिफिकली यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड कुवैत। इन्होंने कहा है कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि जो एक्सटेंडेड कट्स होंगे ना वो इंटरफेयर करेंगे उनके प्लान से टू इंक्रीज ऑयल आउटपुट कैपेसिटी। ये ऑयल आउटपुट कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं अपने। अगर ये कट्स हो जाएंगे तो क्या होगा? इनके प्लान्स डेटर हो रहे हैं। तो विद इन द ग्रुप ऑल्सो देर इज एन ऑपोजिशन अबाउट इट, बट येट द डिसीजन हैज़ बीन टेकन नाउ बाय द मेजॉरिटी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है यूएसए पर। क्यों? बार बार यूएसए ने, मतलब बाइडन की विजिट भी हुई और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया, उन्होंने बात भी की कि ऐसा ना किया जाए, लेकिन उसके बाद भी ओपेक मूव अहेड एंड टुक द डिसीजन टू स्लैश द ऑयल प्रोडक्शन,
जिसका प्रभाव एक्चुअली क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्यों इसका प्रभाव अमेरिका पर पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका जूझ रहा है अपने इन्फ्लेशन रेट्स को कम करने के लिए। अब देखिए इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो जो गवर्नमेंट होती है वो डेंजर में आती है, उस पर खतरा होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। बाइडन हैज़ टू गो थ्रू मिड टर्म इलेक्शंस इन नवंबर, ठीक है, यहाँ पर यूएसए मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। ऐसे में अगर ये ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन तो बिल्कुल भी नहीं घटेगा जिसका प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक तरह से कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है फॉर यूएसए, एंड दैट इज़ वाई दे डिड नॉट वांट कि ऐसा किया जाए। सो इंडिया पे इसका क्या प्रभाव होगा उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल हमने ये बात की है, इंडिया में रिजर्व्स को लेकर हमने कुछ डिस्कशंस, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं विच वील फॉलो इन द कमिंग अप सेशंस। सो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन गाइज बेनिफिट क्या होते हैं, देखिए आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, अनलिमिटेड व्यूज़ मिल जाते हैं, लाइव सेशंस मिलते हैं, लाइव मेंटोरशिप मिलती है, प्लस रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। सब्सक्रिप्शन लेने का सिंपल तरीका, आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट दैट इज़ अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। द डिस्काउंट कोड इज़ NDLive10। सब रनिंग में है, कैप्स में है, ये आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट दोस्तों। इसके अलावा बैचेस हमारे 6 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, अभी जाइए एनरोल कर लीजिए, ये ऑल स्टार बैचेस होंगे। एंड अनअकैडमी नाउ गिव्स यू UPSC CSE नोट्स 2.0 एट लोवेस्ट प्राइस। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं अनअकैडमी के, आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप अवेल कर सकते हैं नोट्स। NDLive10 अगर आप कोड यूज़ करते हैं तो यू कैन गेट डिस्काउंट ऑन दी नोट्स प्राइस ऑल्सो, ठीक है। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, इसके लिए भी परचेज कर सकते हैं। लोन की फैसिलिटी भी है विद 0% EMI, तो ये बेनिफिट भी आप ले सकते हैं प्लेटफॉर्म के साथ। इसी के साथ डाउट ब्राउज फीचर पर जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं अपने इन these 3 simple steps. So that's it from my side. I hope you like this session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that आपको हमारी क्लास के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, सारी वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आते रहें। That's it from my side. Thank you so much. God bless you.